वेलकम बैक। धरती का एक दिन अब होगा 25 घंटे का। बढ़ रही है पृथ्वी के घूर्णन की समय सीमा। पृथ्वी पर आए भूकंप से होने वाले हैं बहुत ही गंभीर बदलाव, जिसमें दिन की लंबाई का बढ़ना एक गंभीर परिणाम होगा। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी धरती अपने एक्सिस पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है और ये अवधि एक दिन के हिसाब से काउंट की जाती है, जिसमें इंसान अपने रोजमर्रा के कामकाज और सोने के घंटे तय करता है। यानी पृथ्वी का अपने एक्सिस पर घूमना इंसानों और दूसरे जीव जंतुओं के लिए एक संतुलन जीवन देता है, लेकिन ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत समय पहले पृथ्वी का एक दिन 16 घंटों का हुआ करता था और 1 अरब साल पहले पृथ्वी का एक दिन 19 घंटों का हुआ करता था। और जब पृथ्वी बन रही थी तब एक दिन की लंबाई 10 घंटे थी। एस्ट्रोफिजिसिस्ट बताते हैं कि पृथ्वी का तेजी से घूमना मार्स के आकार के प्रोटोप्लैनेट के साथ एक विशाल मून के निर्माण के प्रभाव के कारण था। इस प्रोटोप्लैनेट के मून ने पृथ्वी के पर्याप्त हिस्सों को तोड़ते हुए पृथ्वी के घूर्णन गति में तेजी ला दी, जिससे एक दिन की लंबाई 10 घंटे हो गई। और अभी की बात करें तो पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का होता है, जिसमें 25 घंटे का एक दिन होने की संभावना है, क्योंकि पृथ्वी के कोर की गति धीमी हो रही है। महासागरों और वायुमंडल में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन से ये समय कुछ मिलीसेकंड बढ़ गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक शताब्दी में दिन की लंबाई 1.7 मिलीसेकंड बढ़ती जा रही है। पृथ्वी की स्पिन दर धीरे धीरे कम हो रही है और इसका एक रीज़न हमारे चंद्रमा का दूर जाना भी है, जो हर साल 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। और आपको बता दूं, पृथ्वी पर आने वाले भयानक भूकंप भी पृथ्वी पर दिन की लंबाई के बढ़ने का कारण हो सकते हैं। 11 मार्च 2011 को जापान में 8.9 तीव्रता का भूकंप आता है, जिसमें टेक्टोनिक प्लेट में आई हलचल के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति कम हो गई, जिससे पृथ्वी पर दिन की लंबाई 1.8 माइक्रोसेकंड कम हो गई। अभी के समय ये फर्क महसूस नहीं होता, बहुत ही कम है, लेकिन आने वाले 200 मिलियन साल में ये समय 24 से 25 घंटे का हो जाएगा। यानी 200 मिलियन साल बाद एक दिन की लंबाई 25 घंटे हो जाएगी। लेकिन अगर ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को 24 घंटे के अंदर ही वायरल करा दो, 25 घंटे का इंतजार मत करो। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में।